जय श्री राम सीताराम। आप सभी को आई होप आप सब बढ़िया होगे, बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। आज की वीडियो बहुत अपनी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे कैफे 3 नॉर्म्स के बारे में, कब से वो इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है और क्या क्या उसमें सिस्टम है। सारा डिटेल में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करें हम लोग वीडियो की, तो उसमें सबसे पहली चीज ये, व्हाट इज कैफे 3 नॉर्म्स, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या होता है इसका मतलब एंड ऑल। सबसे पहले बात करें तो अभी BS 6.2 बोला जाता है, ठीक है। BS 6 एक पर्टिकुलर कार के लिए होता है और कैफे जो नॉर्म्स होते हैं 1, 2, 3 जितने भी है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लिए होता है। वो कार के लिए होता है, ये इंडस्ट्री के लिए होता है। इसमें दोनों का डिफरेंस मोटा मोटा यही है। जो कैफे नॉर्म्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो पूरे इंडस्ट्री में एवरेज बढ़ाने के लिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। बात करें BS 6 की, तो BS 6 होता है गाड़ी के लिए कि भाई गाड़ी के बारे में बताने के लिए, और कैफे नॉर्म्स होते हैं जो पूरे इंडस्ट्री के लिए होते हैं। अब इसमें डिटेल में थोड़ी बहुत और बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीजें रेगुलेट कौन करता है? तो ये रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसका नाम है कि BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, आपके घर में टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, आप कुछ भी लेते हो, उसके ऊपर पता है एक इतना सा स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर के ऊपर स्टार्स होते हैं। वो कुछ स्टार्स होते हैं जो रेड में होते हैं, वो जितने भी स्टार का होता है, कोई 5 स्टार बोलता है, कोई 3 स्टार, जो भी होता है वो वैसे स्टिकर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, तो जैसे वो स्टार इंडिकेट करता है उस प्रोडक्ट को कि वो प्रोडक्ट कितना एनर्जी एफिशिएंसी दे रहा है आपको आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बस ये वैसे ही पर्टिकुलर कार्स के लिए भी यही चीज अप्लाई होती है। इसमें होता क्या है, अब कैफे 3 का मतलब क्या? कैफे 3 का फुल फॉर्म ये होता है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसका सबसे पहला कैफे नॉर्म्स 1 फर्स्ट कब आया था? वो आया था 2017 में। जैसे PM होता है वो 5 साल के लिए रहता है अपनी पोजीशन पे, बस वैसे ये भी 5 साल के लिए होता है और हर 5 साल में इनका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो जैसे कैफे 1 आया वो 5 साल रहा, 2017 से लेके 2022 तक। फिर 2022 से कैफे 2 नॉर्म्स आया जो कि 2022 से लेके 2027 तक है, और 2027 के अप्रैल से आ जाएगा कैफे 3 नॉर्म्स, जो कि 2027 अप्रैल से 2032 यानी 2032 तक रहेगा, ठीक है। अब इसमें होने क्या वाला है, क्या चेंजेस आएंगे हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ये जो कैफे 3 नॉर्म्स हो गए ना, वो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दिशा ही बदल देगा। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गाड़ियां अभी जो जितना भी पॉल्यूशन कर रही हैं और सब है, वो सब इन लोग को रोकना है। वो जैसे आपने ये DPF के नाटक जो भी है, मतलब डीजल गाड़ियों में ये सब होता है, एड ब्लू का नाटक, ये सब क्यों आया? ये कैफे 2 नॉर्म्स क्यों आया? अब जैसे BS की बात करें तो BS 4 था 2020 तक, ठीक है। और 2021 से BS 6 नॉर्म्स आ गए, BS 6 आ गया था, ठीक है। अब ये BS 6.2 क्यों बोलते हैं? BS 6 मतलब जो 2021 से आया वो, और 2022 के बाद नॉर्म्स 2 आ गया कैफे का, तो इसीलिए बोला जाता है 2022 के बाद की गाड़ियों को BS 6.2 नॉर्म्स, ऐसे पूरा बोला जाता है। अब इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहली चीज इंपैक्ट क्या क्या आएगा उसकी बात करते हैं। इसमें होगा ये कि गाड़ियां जो कैफे 3 नॉर्म्स आएंगी उसके बाद कंपनीज को अभी से इंटीमेट पता है कि हमको अप्रैल 2027 तक क्या क्या कर देना है, ताकि हम उसके साथ कंप्लाई कर पाए। अगर कोई कंपनी कंप्लाई नहीं करती है तो उस कंपनी को पर्टिकुलरली बहुत बड़ी पेनल्टी पे करने की आएगी, और काफी कंपनियां हैं जो अभी से पे कर रही हैं उस चीज को। अब जैसे कि आपने पर्टिकुलर बात करें कि ये टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा है, वो क्यों बंद हो रही है, उसका बंद होने का रीजन क्या है? उसका बंद होने का रीजन ही यही है कि पहले उसमें कंपनी ने क्या किया, उसका पहले कंपनी ने उसका डीजल ऑटोमेटिक बंद किया, फिर पेट्रोल ऑटोमेटिक बंद किया, और अब सिर्फ और सिर्फ इनोवा जो अब आ रही है, अब वो सिर्फ आ रही है पेट्रोल मैनुअल में। और बात करें वैसे ही अब ये जो धीरे धीरे कंपनीज है, पहले डीजल इंजन में ये सब कुछ नहीं डलता था, DPF DEF, बट अब क्यों डल रहा है? क्योंकि जो नॉर्म्स 2 आए 2022 के बाद से, उसके कारण ये चीज कॉन्सेप्ट इस चीज को कंप्लाई कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, और जो नहीं कर रही उनको आगे पेनल्टी पे करने के लिए आ रही है। अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, अभी एकदम रिसेंट लॉन्च हुआ है रेनॉल्ट की डस्टर का। सबको उम्मीद थी 4x4 आएगा, 4x4 आएगा, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपनी को पता है उसके पास डीजल इंजन था। अभी कैफे नॉर्म्स 3 आने वाले 2027 अप्रैल से, तो वो बोले हमको और आगे जाके हमारे इंजन को
नया बनाना, चेंजेस करना, इससे अच्छा हटा ही दो। मारुति सुजुकी की कंपनी में आप देखोगे उनका डीजल इंजन इतना प्यारा था पहले, अभी भी आउट ऑफ इंडिया वो डीजल इंजन सक्सेसफुल है, चल रहा है। उन्होंने इंडिया के अंदर क्यों बंद कर दिया भाई? हर 5 साल में नाटक है, ये चेंज करो वो चेंज करो, कंप्लाई करने के लिए वो बोले डीजल इंजन को गोली मार दो। उन्होंने डीजल इंजन इंडिया के अंदर से हटा ही दिया। अब क्या है, आप देखो जितनी गाड़ियां आ रही है सारी की सारी प्योर पेट्रोल में आ रही है मारुति की, ठीक है। और इस चीज में मारुति गवर्नमेंट के साथ है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमम करना है। अब फॉर सपोज कोई कार है वो 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको एक क्राइटेरिया देते हैं कि अगर एक कार, कोई भी कार 909 किलो से कम की है या फिर 1200 सीसी के इंजन से छोटी है, 1200 सीसी का इंजन 4 मीटर के अंदर की गाड़ी और 909 किलो के अनलेडन वेट, कर्व वेट जिसको बोलते हैं, अगर वो गाड़ी तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है ना, तो उसको 3 ग्राम का रिलीफ मिल सकता है। फॉर सपोज जैसे कि हम देखते हैं कि काफी सारी एग्जाम्स होती है, उसमें कैसे जर्नल कैटेगरी अलग, ST SC OBC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबको अलग अलग परसेंटेज दिए होते हैं। किसी को परसेंटेज में रिलीफ मिली होती है, किसी की कट ऑफ काफी हाई होती है। तो अगर समझो कोई कार है जिसमें ये 3 चीज 1200 सीसी का इंजन, 4 मीटर और ये केजी का तीनों का कंप्लाई हो रहा है, और अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 103 ग्राम आ रहा है ना, तो वो गाड़ी को चला लेंगे भाई। 3 ग्राम से खाली 3 ग्राम का उसको रिलीफ मिला। बाकी कोई कार अगर ये 3 चीज पे रूल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही, या समझो 2 पे हो रही है 1 पे भी नहीं हो रही, तो वो इस क्राइटेरिया में नहीं है, तो उसको कंपलसरी 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पे आना ही पड़ेगा, कंपलसरी। तो उसको ये क्या रिलीफ नहीं मिली, बट जो इस चीज पे आ गई उसको रिलीफ मिलेगा। समझ में आया ये मैंने क्या बोला? और इसके बाद होगा ये, मारुति इस चीज में सबसे ज्यादा सपोर्ट में है गवर्नमेंट की। क्यों? मारुति की आप कोई भी गाड़ी उठा के देख लो, वो इतनी ज्यादा हैवी होती नहीं है। मारुति की डिजायर देख लो, स्विफ्ट देख लो, ब्लांजा देख लो, बालेनो देख लो, वॉटेवर, ये सब छोटी छोटी गाड़ियां, कोई 900 किलो के ऊपर की गाड़ियां नहीं है। वो सब में 1200 सीसी के इंजन है, मैक्सिमम 1000 सीसी के इंजन है, तो वो सब चीजों में वो कंप्लाई कर रही है, तो मारुति उन लोग के साथ है। बट यहाँ पर ही आप देखोगे तो ये टाटा, महिंद्रा, इन सब की गाड़ियां इतनी हैवी है। मैं ये 4 मीटर की गाड़ी में बताऊं आपको, मैं मेरी गाड़ी का एग्जांपल दूं। क्यों गवर्नमेंट ने जो 2024 में इस 300 का 3XO वर्जन जो अपडेट करके निकाला, 4 सिलेंडर इंजन से ये 3 सिलेंडर इंजन टर्बो कर दिया, क्यों किया ऐसा? क्या रीजन था उसका? तो उसका रीजन बहुत सिंपल था। उसका रीजन ये था कि जैसे कि आप गाड़ियां जो आएंगी ना 2027 से, वो कैसी आएंगी? टर्बो गाड़ी होंगी, 1200 सीसी के अंदर की होंगी या उसके आसपास की होंगी, ठीक है, 4 मीटर के आसपास की होगी, हाइब्रिड होंगी, इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा गाड़ियां प्रमोट करेंगी। अब जैसे कि आप देखो ना, महिंद्रा ने क्या किया कि जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी डीजल पेट्रोल में है उतनी ही उन्होंने इलेक्ट्रिक में भी रखी। उससे ये होगा पेनल्टी कम हो जाएगी। अब जैसे पर्टिकुलर बात करें हम टाटा की, तो टाटा का जो पोर्टफोलियो ना पूरा का पूरा बात करो ऑल ओवर, उसमें उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रिक वर्जन में थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली टू ICE इंजन्स। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रिक वर्जन में कितना है, कर्व है, हैरियर है, अभी सफारी आने वाली है, सियारा का निकाल चुके हैं, फिर बाद में टियागो है स्मॉल ब्रैकेट प्राइस, स्मॉल बजट में, काफी सारी चीजें हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक वर्जन में ऑलरेडी मार्केट में है। तो उनका जो बोलते हैं ना रेवेन्यू या जो गाड़ियां बिक रही है वो इलेक्ट्रिक में ज्यादा। अब मार्केट में इसीलिए अब होगा क्या, जितनी भी कंपनियां हैं सब कंपनीज को अपनी गाड़ी हाइब्रिड बनानी होगी, ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड प्रमोट होगा, इलेक्ट्रिक प्रमोट होगा। और उन गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है कि 2070 तक हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको 0 कर देंगे। बट ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि भाई खाली एक कार या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से पॉल्यूशन नहीं हो रहा। अब इंडस्ट्रीज देखो, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखो, पॉल्यूशन इतना भयंकर कर रही है। मेरा बोलने का मतलब ये कि अगर कोई नया हाईवे निकल रहा है तो उस पे आजू बाजू में पेड़ लगाओ। अगर कोई पेड़ कट रहा है तो उसके सामने, एक पेड़ कटा है सामने 5 पेड़ नवे होगा, क्योंकि हाईवे पे अगर पेड़ लगेंगे ना उससे होगा ये कि जो पब्लिक वहां वो हाईवे यूज कर रही है उसकी सेफ्टी बढ़ेगी उससे। क्यों? क्योंकि सामने वाली जो क्रॉस लेन से जो पब्लिक आ रही है उनकी हेडलाइट्स की जो रोशनी है वो आंखों में जो लोगों को चुभती है हैवी, वो नहीं चुभेगी क्योंकि पेड़ बीच में होगा, ठीक है। जो लेन होता है बीच में उसमें वो लगा देंगे, तो ये डिवाइडर में, तो इससे होगा ये कि कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा,
गवर्नमेंट को अब इस चीज में देखते हैं होगा क्या। अब यूरोप में आप जाके देखोगे ना, तो यूरोप में इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां हैं मार्केट में जिसकी कोई हद नहीं। वो 15-15, 20-20 साल, 22-22 साल पुरानी गाड़ियां मार्केट में चल रही है। उधर इंडिया बोलता है कि हमको यूरोप से, चाइना से, रशिया से सबसे कॉम्पीट करना है, हमारा भी इंडिया वैसा बने, पॉल्यूशन फ्री बने, ये बने वो बने। बट वहां पर अभी भी पुरानी गाड़ी जिंदा है। वहां पर नवी टेक्नोलॉजी, नवी चीजें आने से पुराने वालों को बाय बाय टाटा सी यू नहीं किया जाता। वहां पे आप देखो 22 साल पुरानी BMW क्या दौड़ती है, 250, 280 की स्पीड पे जा रही होती है और एकदम मक्खन। ऐसा नहीं कि बहुत खटारा हालत में ये, अब जिसको मेंटेन करनी है वो करता है। ये नहीं होता कि हर गाड़ी जो पुरानी हो गई वो वेस्ट ही होती है और पॉल्यूशन क्रिएट ही करती है, वो चीज। इसीलिए आप देखोगे ना, तो टोयोटा ने इस स्ट्रेटेजी का बारे में बताता हूँ। टोयोटा ने क्या किया, उसको पता है उसका वो 2.4 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो आगे कंप्लाई नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि कितना ही करेंगे लोग। सब कंपनीज ने क्या किया, 2017 में नॉर्म्स फर्स्ट आए उसके साथ कंप्लाई किया, नॉर्म्स 2 आए उसके साथ कंप्लाई किया। अब फॉर सपोज एक बात करें, वो 2.4 लीटर का आ रहा है, 2.8 लीटर का भी है। अब टोयोटा कंपनी ने पहले से कंफर्म कर दिया कि भाई हमारा जो 2.8 लीटर का डीजल इंजन है वो हमारा कंटिन्यूएशन में रहेगा। अब वो रहता है कि नहीं रहता, ऐसे बोला तो है, बाकी फिर आगे जाके कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि एक इंजन को उसके साथ नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने में इतनी R&D लगती है, इतनी R&D लगती है जिसकी कोई हद नहीं। करोड़ों का खर्चा होता है, रिसर्च करनी पड़ती है, भाई कोई गाड़ी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई कुछ हो तो नहीं। अब जैसे कैफे 2 आया, ठीक है, पहले तक कोई नाटक नहीं था। अब डीजल गाड़ियों में ये DPF आ गया। अब धीरे धीरे कैफे 3 नॉर्म्स के बाद GPF भी आ जाएगा। GPF काफी गाड़ियों में अभी से आ चुका है। और बात करें तो अगर आप लोग अभी भी कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, अगर तो ये चीज में मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो गाड़ियां आप लोग अभी लेने का सोच रहे हो, अगर डीजल में ले रहे हो तो अभी ले लेना, वरना क्या होगा कि ये नॉर्म्स आ जाएंगे, वो गाड़ी का इंजन वैसे नॉर्म्स कंप्लाई करेगा तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, कंपनी कॉस्टिंग बढ़ाएगी, करोड़ों का खर्च करेगी, वसूल कहां से करेगी। एट द एंड होगा क्या, लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपए हर गाड़ी का भाव बढ़ जाएगा। हर गाड़ी का भाव बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। आप देखो क्यों, क्योंकि कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं। कंपनी क्या करेगी, हर चीज की कॉस्टिंग हर चीज में बढ़ा देगी। ये भाई ये साल में ये महंगा हो गया, वो हो गया। आप देखो तो अभी 1 फरवरी से सब गाड़ियों ने प्राइस हाइक किया है, ऑलमोस्ट कंपनीज ने प्राइस हाइक कर लिया है। उसका रीजन क्या, ये कैफे नॉर्म्स वगैरह इन सब से कंप्लाई करना है अगर, तो कंपनीज को R&D करनी है। कॉस्ट जो लग रहा है वो वसूल तो अपनों से ही होगा, कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं। अब इसी चीज में देखो आप, अगर मैं इनोवा क्रिस्टा का एग्जांपल दूं तो इनोवा हाईक्रॉस पहले से मार्केट में निकाल के रखी है। जिन लोगों को कंपनीज को पता है कि भाई मेरी इनोवा क्रिस्टा कंप्लाई नहीं कर पाएगी, फटाफट इनोवा हाईक्रॉस, क्योंकि वो इनोवा नाम ही ब्रांड बन चुका है कंपनी का। क्योंकि आप लोगों से पूछोगे ना तो शायद टोयोटा ना पता हो, पर इनोवा डेफिनेटली टैक्सी ड्राइवर्स को पता होगा। क्योंकि अब क्या होगा कि CNG प्रमोट होगा, हाइब्रिड प्रमोट होगा, EV प्रमोट होगा। अभी तक क्या हो रहा है कि EV के अंदर, हाइब्रिड के अंदर ये हो रहा है कि इंजन है और बैटरी छोटी है, वो इंजन बैटरी को चार्ज करता है और फिर वो ट्रैफिक में यूज होती है। आने वाले टाइम में ये होगा कि गाड़ियों के जो इंजन है वो छोटे होते जाएंगे और बैटरी बड़ी होती जाएगी। अब जैसे जैसे बैटरी बड़ी होगी तो इंजन क्या करेगा, वो बैटरी को चार्ज करेगा, फिर वो इंजन शट डाउन हो जाएगा और उस बैटरी के ऊपर आपकी गाड़ी चलेगी। उससे होगा ये कि आपकी गाड़ी के अंदर आपको बेटर एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मिल पाएगी। एट द एंड कैफे 3 का नॉर्म्स का मतलब यही है कि मैक्सिमम हमको एवरेज निकाल के देगी हर कार। और गाड़ियों के लिए कंपनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सब कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट ने पहले इनडायरेक्टली बोल दिया कि गाड़ियां जो भी निकले वो सब की सब कंप्लाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो एवरेज वगैरह मैक्सिमम निकाल के दे। और अगर आप भी प्लान कर रहे हो गाड़ी लेने का तो डीजल गाड़ी तो अभी उठा लो मेरे बोलने पर तो। और पेट्रोल अगर हाइब्रिड सोच रहे हो तो हाइब्रिड भी अभी मिल रही है मार्केट में, ऐसा नहीं है नहीं मिल रही, पर उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। अभी कैफे नॉर्म्स आएंगे तो शायद वो गाड़ियां महंगी हो, बट मेरे को ऐसा लगता है, इट्स माई एजम्पशन, कि शायद से गवर्नमेंट हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर प्राइस रिड्यूस करेगा, या तो टैक्स के द्वारा करेगा या तो कुछ ना कुछ तो होगा, जो वो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। बट ये जो चीजें हैं ना वो लगभग मेरे हिसाब से तो ठीक है, अब कंप्लाई करना भी पड़ेगा। बट जो बोलते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे इंजन अपने मार्केट में अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, अभी भी है, पर वो इतने बढ़िया इंजन है। वो शायद से कुछ इंजन होंगे जो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, जो कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होगी। कंपनी उसको बोलेगी कोई मतलब ही नहीं है बनाने का, तो वो कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगी और फिर बाद में नवे नवे इंजन आएंगे
अब देखो क्या होगा कैसे होगा पता तो चलेगा, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियां मेरे हिसाब से शायद गवर्नमेंट सस्ती करे, पर जो गाड़ियां हाइब्रिड नहीं है, अब जैसे मारुति ने तो ये चीज बना ली कि भाई इंजन छोटा सा रख दो और बाकी बैटरी बड़ी कर दो, ताकि वो इंजन बैटरी को रिचार्ज करे और फिर वो बैटरी के ऊपर ही गाड़ी घूमे। अभी जितनी भी गाड़ियां देखोगे ना आप मार्केट में, सब गाड़ियों में यही चीजें आने वाली है। अब आने वाले टाइम में ये होगा, कब होगा कैसे होगा वो पूरी चीजें देखने वाली होंगी। तब तक के लिए देखते हैं फिर और आगे क्या होता है। कुछ गाड़ियां हैं जो ये कुछ गाड़ियां हैं जो ये कैफे 3 नॉर्म्स को कंप्लाई करेंगी। वो गाड़ियां शायद होगा जो कि BS 7 पर जाएगी। अभी 2027 से कैफे 3 नॉर्म्स आ रहा है, तो अभी जो BS 6.2 बोला जाता है ना, वो 2027 अप्रैल के बाद BS 6.3 बोला जाएगा। इसका मतलब ये BS 6 3 मतलब कि नॉर्म्स, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ना दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के कारण गाड़ियों को ही सबसे ज्यादा बोला जा रहा है कि गाड़ियां पॉल्यूशन करती है। जिन लोगों ने 2020 में गाड़ी ली है वो BS 4 गाड़ियां है, ठीक है। 2021 से BS 6 आया था। वो गाड़ियां अभी से गवर्नमेंट ने ग्रैब 3 ग्रैब 4 के बाद तो वो मना कर दिए कि अब ये सोचो जो बंदा कार लोन पे लेता है, मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 7 साल की लोन होती है, ठीक है। तो 3 साल की भी लोन होती है, 5 साल नहीं तो 7 साल, एवरेज 5 साल की लोन तो हर कोई कार पे लेता है। अब आप इसमें ये सोचिए कि जब 5 साल की लोन ली बंदे ने, तो अभी तो उसकी वो लोन पूरी नहीं हुई और गवर्नमेंट ने वो गाड़ी रिजेक्ट कर दी। वही वो गाड़ी तो चल ही नहीं सकती मार्केट में। प्योरीफायर करना, हमको पॉल्यूशन दूर करना, ये करना, तो खाली एक गाड़ी के द्वारा पॉल्यूशन दूर होगा। वीडियो लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर मुझे इस वीडियो पे और भी कुछ मिलता है इस चीज के रिगार्डिंग, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके मैं आपको को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ब्लेस यू ऑल।